और सभी को नवरात्रियों की शुभकामनाएं। और आजकल हम बात कर रहे हैं शक्तियों के जागरण की, चक्रों की जागरण की, क्योंकि जो नवरात्रि है वो शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा जो है वो शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति को जगाने के लिए हम प्रतिदिन जो हमारे 7 चक्र हैं, प्रतिदिन हम 7 चक्रों में से एक एक चक्र को जागृत करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कौन से आसन हमें करने हैं, किस प्रकार से हमें ध्यान लगाना है। तो पहले मूलाधार चक्र, और जैसा आप देख रहे हैं मूलाधार चक्र में मैं बता रही हूँ आपको, मूल अर्थात जड़, और हमारे शरीर के सबसे नीचे के अंग क्या है, हमारे पैर हैं। तो सबसे पहले जो शरीर का जो पैर हमारे पूरे शरीर की जो का वेट उठाते हैं, उसका भार सहन करते हैं, उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। पैर अगर हमारे कमजोर पड़ जाएंगे, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, तो फिर बाकी शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो वृक्षासन, वृक्षासन के द्वारा मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए, संतुलित करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए पहले दाएं पैर से किया, और अब बाएं पैर को नीचे रखेंगे और दाएं पैर को धीरे धीरे उठा करके अपनी जगह पे लगा देंगे। इस तरीके से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेंगे नमस्कार की मुद्रा में, और श्वास प्रश्वास दीर्घ करते रहेंगे। और जब तक होल्ड कर सकते हैं करेंगे, और नहीं कर सकते तो वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। शुरू में आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रॉपर वे में वापस आ जाएंगे। तो वृक्षासन इसी प्रकार से मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ताड़ासन, 5 बार ताड़ासन भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार ताड़ासन, वीरभद्रासन, दोनों पैरों के बीच में करीब 2-3 फीट का फासला लेकर के दोनों हाथों को भी कंधे की सीध में लेके 1 2 3 4 5। अब दाएं पैर को आगे और बाएं पैर को सामने की ओर, फिर दोनों हाथों को कंधे की सीध में 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को इसी तरीके से रख के दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर, और घुटनों से 1 मूल बंद लगा के रखेंगे। मूल बंद अर्थात अपने मलमूत्र निष्कासन के अंगों को ऊपर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो मूलाधार चक्र, पहला चक्र और दूसरा चक्र, इन 2 चक्रों को जागृत करने के पश्चात तीसरे चक्र की ओर आते हैं, और उसके लिए करेंगे हम, कल भी बताया था, पेट के बल लेट करके भुजंगासन करेंगे और धनुरासन। तो भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट के दोनों हाथों को कंधे की सीध में इस तरीके से, और सांस लेते हुए नाभि तक, क्योंकि तीसरा चक्र जो है वो हमारी नाभि पर है।
एक, दो, तीन, चार और पांच। 5 बार भुजंगासन के बाद अब करेंगे हम धनुरासन। सीधे लेट जाएंगे, पैरों को घुटने से मोड़ के अपने कूल्हों के पास लाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ के, और सांस लेते हुए नाभि तक शरीर को उठाने की कोशिश। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5 और बालासन करेंगे। रिलैक्स देने के लिए शरीर को, लोअर बैक को, पूरी कमर को आराम देने के लिए बालासन। लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे और जब तक आपको लगे कि हमारा जो कमर है वो उसको आराम मिल गया है, क्योंकि हमने पीछे की तरफ को जो स्ट्रेचिंग करी थी उसके अपोजिट बालासन। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। और जो आज चौथे दिन का जो हमारा चक्र है, अनाहत चक्र, जिसका संबंध हमारे हृदय से और हमारे फेफड़े, मतलब जो चक्र जहां पर है उस चक्र के आसपास जो हमारे अंग हैं, यहाँ पे हमारे बहुत से अंग हैं, हमारा हृदय है, इससे थोड़ा सा नीचे हमारा लिवर भी है, हमारी स्प्लीन भी है। तो ये सभी अंगों पर जो है इनको संतुलित और इनको जागृत करने का, इनको एक्टिवेट करने का काम जो है हमारा कौन सा आसन करता है? उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन में घुटने के बल बैठ जाएंगे। पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे इसके लिए। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार इस तरीके से हमने अपनी बॉडी को बैकवर्ड, थोड़ा सा कंधों को भी पीछे ऐसे ले जाएंगे, कंधे पीछे, कमर को, लोअर बैक को सपोर्ट देंगे। और इसके बाद अब दाएं हथेली से दाएं एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हथेली से बाएं एड़ी को पकड़ेंगे इस तरीके से। और शरीर को आगे की तरफ, गर्दन पीछे, कंट्रोल में रखेंगे पूरे शरीर को। धीरे धीरे वापस फिर वापस एड़ियों पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर और बालासन में। तो ये चारों चक्रों को जगाने के लिए, और इसके बाद करेंगे हम थोड़ा सा ध्यान, ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में
रगड़ने के बाद गरम गरम हथेलियों से अपने चेहरे को हल्की हल्की मसाज दे देंगे और हाथ जोड़ेंगे और